तहव्वुर राणा को लेकर सियासत भी अपने काम पर लग गया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि सब राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है। बिहार चुनाव से पहले तहव्वुर राणा को फांसी पर लटका दिया जाएगा। भारत के लिए काम हो रहा है, 17 साल का इंतजार। और उद्धव बाला साहब ठाकरे के संजय राउत का कहना है कि तहव्वुर राणा को सियासी फायदे के लिए यहां पर लाया जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले उसको लटका दिया जाएगा। हर देश का कानून होता है। अगर हमारे देश से किसी अपराधी को दूसरे देश में देना है तो यहाँ का कानून फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका का कानून है, जैसे अबू सालेम को लाया पुर्तगाल से, उनका भी कानून है। जब हमारे एजेंसी ने उनको लाया तो वहाँ का कानून है, आप किसी को फांसी नहीं दे सकते, मृत्युदंड नहीं दे सकते, तो हमको कानून फॉलो करना पड़ रहा है। तो ऐसा ये राणा का है, तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देगी और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इसे बीजेपी को ध्यान भटकाने की साजिश बताया, बीजेपी की ध्यान भटकाने की साजिश, और जिस पर बीजेपी ने पलटवार भी कर दिया है। तहव्वुर राणा को देश लाया गया है, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत कर। किसको लाया गया है? 26/11 के जो टेरर अटैक, मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर। कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया, तहव्वुर राणा आया, ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके ही किए। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सज़ा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। फ़र्क इतना ही है, कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, हमने हाथ लंबे करके विदेशों से उनको खींच कर लाए। थोड़ा चौंकाने वाली बात थी कि कन्हैया कुमार को तहव्वुर राणा कौन है ये पता नहीं था। चलिए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तहव्वुर राणा को लेकर क्या कहा, ये आपको अब वो दिखाते हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए शिवसेना के सीनियर नेता प्रियंका चतुर्वेदी हैं। प्रियंका जी, तहव्वुर राणा की जो प्रत्यर्पण है, क्या इसे भारत सरकार की, केंद्र सरकार की उपलब्धि मानती हैं? मैं ये देश की उपलब्धि मानती हूँ, क्योंकि इसमें 2 सरकारों का योगदान रहा है। और हाँ, बिल्कुल वो लोग उसको लेकर आए हैं वापस, तो वो स्वागत योग्य है। मैं मुंबई से हूँ, मेरी भी राजनीति में शुरुआत 26/11 में जो आतंकी हमला मुंबई में हुआ, उससे मेरा भी दिल दहला था और मुझे लगा था कि अब ये दशा और दिशा बदलनी चाहिए। तो मैं मानती हूँ तहव्वुर राणा का वापस आना, जल्द से जल्द उनको लीगल जो भी प्रक्रिया हो, लीगल प्रक्रिया करना और उनको सजाए मौत देना। और मैंने तो ये भी मांग की है कि मुंबई के चौराहे पे जहाँ तुकाराम ओमले जी की समाधि है, वहीं पर उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। एक सवाल और मैम, सुशील कुमार शिंदे जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उन्होंने हालांकि मौजूदा सरकार की तारीफ की है, लेकिन कन्हैया कुमार का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तो ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा किया जा रहा है, प्रत्यर्पण किया जा रहा है। जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने उस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई है, उन परिवारों ने, जिन्होंने लॉस देखा है, मुंबई वासियों ने जिनने ये आतंकी हमला देखा है, सहा है, ये कहना कि वो डाइवर्जनरी टैक्टिक है, दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ। क्योंकि ये हमारे लिए, मैं मुंबई का, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, शिवसेना यूबीटी हो, उद्धव साहब हो, बाला साहेब ठाकरे जी हो, उनके लिए ये प्राथमिकता थी। और उसको ये डिनाई करना कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कन्हैया कुमार उस पर ध्यान देंगे और अपने स्टेटमेंट को वापस लेंगे। इंडी अलायंस में ही 2 फाड़ है। कन्हैया कुमार कांग्रेस के, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के, सब इंडी अलायंस में और दोनों के विचार अलग है तहव्वुर राणा पर। यहां पर कन्हैया कुमार को तो पता भी नहीं कि तहव्वुर राणा कौन था, पूछ रहे कौन है ये। वहीं शिवसेना यूबीटी में भी 2 फाड़ है। संजय राउत ने क्या कहा और प्रियंका चतुर्वेदी जी ने क्या कहा, दोनों में आप देख लीजिए, दोनों में ही विपरीत है, विभिन्न है दोनों के मत। तो ये क्या चल रहा है विपक्ष में,
जनता आप जनार्दन है। वहीं